यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनियापुर की। गांव तो शांत था, लेकिन एक घर था जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से चलने की आवाजें आती हैं। एक 24 साल का युवक जो शहर से गांव अपने नाना के पास गर्मी की छुट्टियों में आया था। अर्जुन को अजीब घटनाओं में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव के लोगों से उस बंद पड़े घर के बारे में सुना, तो वह और भी उत्सुक हो गया। एक दिन अर्जुन ने अपने नाना से पूछा, वो घर क्यों बंद है नाना? क्या कोई मर गया था? नाना की आंखों में डर झलक उठा। उस घर में जो गया वो लौट कर नहीं आया बेटा, उस घर से दूर रहना। एक रात अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। वो घर उनकी हवेली से सीधा दिखता था। घड़ी में रात के 2:30 थे। अचानक टिक 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 उसने देखा। घर के अंदर एक कमजोर सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जबकि उस घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। और फिर घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। अर्जुन का कलेजा थम गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। अगले दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर उस घर के पास पहुंचा। दरवाजे पर ताला जड़ा था, पुराना, जंग लगा हुआ। पर जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, ताला खुद टूटकर नीचे गिर गया। भीतर घुप अंधेरा था, दीवारें फटी हुई, जाले हर जगह। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और फिर किसी की सांसों की आवाज आई। अर्जुन ने एक कमरा खोला। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें एक डायरी रखी थी, जिसमें आखिरी एंट्री 1975 की थी। उसमें लिखा था, मैं ललिता इस घर में कैद हूं। मुझे मार दिया गया था मेरे पति ने, और मेरी आत्मा अब यहीं है। जो भी मेरी बात सुनेगा, उसे मेरी पीड़ा भी सहनी होगी। डायरी पढ़ते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया, पीछे पलटा और सामने दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी यहीं रहेगा। एक सफेद साड़ी में औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा। अर्जुन चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत ने कहा, मेरे दर्द को कोई नहीं समझा, अब तू समझेगा। और फिर अर्जुन उस रात घर नहीं लौटा। लोगों ने ढूंढा, पुलिस आई, लेकिन उस घर का दरवाजा फिर से बंद मिला और ताला पहले जैसा जड़ा हुआ। पर अर्जुन की कैमरा रिकॉर्डिंग बाहर पड़ी मिली। उसमें आखिरी आवाज थी, मैं अर्जुन। अगर ये रिकॉर्डिंग मिले तो जान लो, वो आत्मा सच में है। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात 2:30 पर उस घर से चलने की आवाजें आती हैं। और अब वो 2 जोड़ी पैर हो गए हैं। क्या आप कभी गए हैं ऐसे घर में? अगर हां, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार कहानी आपके शहर की हो सकती है।